मालिक का खाका तैयार कर लिया था, डीपीआर बनने चली गई थी। जायका में हमारा प्रोजेक्ट जापान में फंडिंग के लिए चला गया था, पर दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदल गई और वो सरकार मात्र बदल नहीं गई, वो भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा और कुनबा जोड़कर अपने आप को बचाने के लिए सरकार कैसे भी बचे, इस बात के लिए राजस्थान के युवाओं की आहुति लग जाए। सरकार बचे और दुरुस्त प्रशासन देने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलीगल माइनिंग बंद करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के लोगों को ये एहसास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वह मात्र कहने के लिए लोकतंत्र नहीं है। स्वागत है। आज आप सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू लोकसभा के कार्यालय में पहुँचे हैं। ये तो सबको सर्वविदित है कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषित किया है। और आज हम सब लोग यहाँ हमारी राजस्थान में सरकार थी तो हमने बुहाना, सूरजगढ़, सिंगाना और उदयपुरवाटी के लिए कुंभालिप का खाका तैयार कर लिया था, डीपीआर बनने चली गई थी। जायका में हमारा प्रोजेक्ट जापान में फंडिंग के लिए चला गया था, पर दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदल गई और वो सरकार मात्र बदल नहीं गई, वो भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा और कुनबा जोड़कर अपने आप को बचाने के लिए सरकार कैसे भी बचे, इस बात के लिए राजस्थान के युवाओं की आहुति लग जाए। सरकार बचे इसके लिए चाहे पूरी लूट खसोट हो जाए। 200 विधानसभाओं में जितने लोग वो जीते सबके सब मुख्यमंत्री बने हुए थे। हम एक अच्छा, सच्चा, चुस्त और दुरुस्त प्रशासन देने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलीगल माइनिंग बंद करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के लोगों को ये एहसास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वह मात्र कहने के लिए लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में, इस देश में वाकई प्रजातंत्र है। ये सिद्ध करने का चुनाव हमारा है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कल प्रातः आपके माध्यम से मैं पूरे झुंझुनू की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आइए इस संकल्प में हमारा सहयोग दीजिए। कल प्रातः 10:15 बजे इस ऐतिहासिक नामांकन रैली में अपना आप साक्षी बनिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले 5 साल में ऐसा रामराज स्थापित करेंगे जिस प्रकार हमने पिछले 10 साल में किया है। कभी 317 हटी है, कभी 335A हटी है, कभी ऐसे कानून बने हैं, बहनों के साथ बलात्कार होने वालों को कोई पूछता नहीं था, आज फांसी की सजा का प्रावधान हमने किया है। ऐसे ऐसे कानून बनाने वाली संसद में झुंझुनू जिले का प्रतिनिधि जाएगा तो उन कानूनों को मूर्त रूप और मिलेगा, उनमें और सुदृढ़ता आएगी और शुचिता आएगी और इस जनता के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के लिए और साधन उपलब्ध करने का काम करेंगे, माँ बहनों का सम्मान जिस प्रकार बढ़ता रहा उसको और बढ़ाएंगे और जिले का सर्वांगीण विकास संकल्पित होकर करेंगे। इस बात का चुनाव है, ये आपके माध्यम से पूरे झुंझुनू जिले की जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। विपक्ष के नेताओं ने भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया। मैं तो आप पत्रकारों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम भूमि पूजन नहीं करेंगे, हम शिलान्यास ही करेंगे, हम उद्घाटन ही करेंगे। पानी आएगा और निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में झुंझुनू के घर ढानी ढानी पानी पहुँचेगा और सभी विषय जो चाहे यहाँ पर कॉपर उद्योग की बात हो, चाहे यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे बीड़ के अंदर जो पानी गंदा पानी एकत्रित है उसको स्वच्छ कर पुनः वापस कृषि योग्य बनाने की बात, उन सभी विषयों को लेकर आदरणीय हमारे सुखकर्ण चौधरी जी इन सभी विषयों को लेकर काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो भाव और उद्देश्य ही यही है कि जो जितना उनको काम बताता उससे बढ़कर वो कार्य करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि झुंझुनू की जनता उस विकास को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी और अपने इस झुंझुनू जिले को भी देश के साथ में, प्रदेश के साथ में आगे बढ़ाने के योगदान के साथ में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत समर्थन देकर ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद।